यूके न्यूज उत्तराखंड, सिर्फ सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके न्यूज उत्तराखंड डिजिटल मीडिया। मैं सुनील पुण्यराज। हम उत्तराखंड राज्य के जिला चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर में हैं और गोपेश्वर में है अक्षत नाट्य संस्था में। और जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तस्वीरों में कि बहुत सारे कलाकार यहाँ पर, छोटी छोटी बिटियाएं हैं और कई सारे कलाकार हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज मेरे साथ कैमरे पर प्रियांशी पुंडीर हैं कि इधर भी आप दिखाएं कि कौन कौन लोग यहाँ पर हैं। आज ये प्रारंभ है और एक ऐसा कार्य जो कि कहलाया जाता है राम काज। जी हाँ, प्रभु राम के जितने भी कार्य हैं उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारे उत्तराखंड में, पूरे भारत में, विश्व में रामलीला का आयोजन होता है, जिससे प्रभु राम की जीवनी को जन जन तक पहुंचाया जाता है। अब लोग उनके आदर्शों को देखकर उनकी जीवनी पर चलने का प्रयास करते हैं और यही प्रयास किया जा रहा है अक्षत नाट्य संस्था द्वारा। तो आज हमारे साथ यहाँ पर अक्षत नाट्य संस्था के डायरेक्टर श्री विजय वशिष्ठ जी हैं। नमस्कार भाई साहब, स्वागत है आपका यूके न्यूज उत्तराखंड डिजिटल मीडिया में। और आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये बृहद जो रामलीला है उसका आयोजन होने जा रहा है, तो उसकी रूपरेखा क्या रहेगी? जी धन्यवाद पुनीर जी। और सर्वप्रथम मैं यूके चैनल का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपका, विशेष रूप से कि आपका हमेशा हमें सहयोग मिलता रहता है। और जो रामलीला की बात यहाँ पर हो रही है, अक्षत नाट्य संस्था की रामलीला, तो ये रामलीला का रंगमंचीय प्रस्तुतिकरण है। इसको हम थिएट्रिकल रामलीला भी कह सकते हैं, क्योंकि एक प्रोसेस के तहत ये रामलीला हो रही है और इसमें रामलीला के उन अनछुए पहलुओं को भी दिखाया जाएगा जिसमें जो दिखाया नहीं जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं और इसमें बहुत सारी जो राम कथाएं हैं, जो रामायण हमारी है, रामचरितमानस है, फिर वयम रक्षामो आचार्य चतुर्सेन जी का, और संघर्ष की ओर डीपी सिन्हा जी का, और बहुत सारी जो ग्रंथ हैं जो रामलीला, जो राम के चरित्र पर जो लिखे गए हैं साहित्यकारों के द्वारा, तो उनका समावेश भी इसमें किया गया है। और कुछ अपने तरीके से जो इम्प्रोवाइजेशन होता है, जो क्रिएटिविटी है वो कलाकारों की, वो भी उसमें डाली गई है। तो एक प्रोसेस के तहत हम चल रहे हैं और जिसमें जो संवाद अदायगी को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा, अभिनय पक्ष को भी महत्व दिया जाएगा, बहुत महत्व दिया जाएगा इसमें। और साथ में जो इसके गीत हैं, कर्णप्रिय गीत हैं, जो रामलीला के गीत हैं, जो कि पार्सियन थिएटर में पहले रामलीला हुआ करती थी और जिसमें राधे श्याम कथावाचक एक बहुत बड़े लेखक थे, तो उन्होंने इसकी धुनें बनाई है। तो राधे श्याम एक आता भी है उसमें, रागनी, बैरथ, चौपाई, उसमें तो एक राधे श्याम आता है, तो राधे श्याम उन्हीं के नाम से वो चलता है। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो रामलीला में जो गीत होते हैं वो मात्र गीत नहीं हैं, वो डायलॉग हैं और उसको हम गीत के माध्यम से वो डायलॉगों को प्रसारित कर रहे हैं। तो उसमें अभिनय पक्ष और जो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार जो हमारे जो अभिनय के प्रकार हैं, आंगिक, वाचिक, सात्विक, आहार्य, इन सब का समावेश उसमें किया जाएगा। और इसमें जो है एक प्रोसेस के तहत हम लोग एक कार्यशाला करेंगे जिसमें अभिनय की बारीकियां उसमें दिखाई जाएगा और जो स्टेज क्राफ्ट है और कैसे हमें स्टेज कवर करना है, कैसे हमें डायलॉग डिलीवरी करनी है, वॉइस स्पीच हमारी कैसी होनी है और हमारा अन्य कलाकारों के साथ कैसा कोऑर्डिनेट हम कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो विधाएँ हैं, नाट्य विधाएँ हैं, जो अक्षत नाट्य संस्था नाटकों के क्षेत्र में कार्य कर रही है, तो उसका लाभ भी कलाकारों को मिले और आम जनता उसको देख पाए। तो एक ऐसी रामलीला का हमारा प्रयास है कि जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपको नई देखने को मिलेगी, बहुत सारा क्रिएशन आपको इसमें देखने को मिलेगा और बहुत सारे कलाकार इससे निकल के आएंगे, जैसे रामलीलाओं में होता है। और हमारे उत्तराखंड की रामलीलाएँ हैं जिसमें कुमाऊँ में हुक्का क्लब और हमारे गढ़वाल में ये पौड़ी की रामलीला, तो उसमें, और नैनीताल की रामलीला जो कला दर्पण वाले करते थे, तो उसमें जो कलाकार हैं वो NST तक पहुँचे, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा तक, BNA तक, भारतीय नाट्य एकेडमी तक। तो हम चाहते हैं कि यहाँ से कलाकार तैयार हों और बहुत आगे तक जाएं और ये अभिनय पक्ष उसका अगर मजबूत होगा तो रामलीला एक आधारशिला है और जो उसके लिए एक प्लेटफार्म का काम करेगी और बहुत आगे तक हमारे कलाकार जाएंगे और इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं आह्वान भी करता हूँ जितने भी जो हमारे युवा पीढ़ी है और वो अगर अभिनय को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, कैरियर की बात भी मैं करूँगा क्योंकि लोग कैरियर भी बना रहे हैं इसमें,
कैरियर के साथ साथ अगर आप अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहते हैं तो आप जुड़िए और ये जो हमारा 1.5 महीने की जो हमारी वर्कशॉप चलेगी उसमें रहिए। और हम प्रशिक्षकों को भी बुलाएंगे, जो हमारे लोग हैं जो बाहर हैं, जो बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, जो थिएटर में काम कर रहे हैं, तो उनका भी लाभ यहाँ पर लिया जाएगा और प्रशिक्षक के रूप में वो यहाँ पर आएंगे। तो सबसे आह्वान है मेरा, खासकर युवा पीढ़ी से, मातृशक्ति भी हमारे साथ हैं। और एक प्रयास ये भी रहेगा कि अभी वर्चस्व की बात हम करते हैं कि जो रामलीला में अगर आप देखेंगे कि एंकरिंग वगैरह जो भी करते हैं वो सारे पुरुष वर्ग करते हैं, तो इस बार हमारा प्रयास रहेगा कि हमारे जो एंकरिंग होगी वो महिलाएं भी करेंगी। और शुरुआत भी हमने की थी, जो कलाकार आज लड़कियां रोल कर रही हैं, पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। तो हमने 2018 में या उससे पहले हमने जो रामलीला की थी तो उसमें हमने लड़कियों से अभिनय कराया था। और पहले की स्थिति ये थी कि बहुत कम आते थे, लेकिन आज स्थिति ये है कि बाद में जब हमने रामलीला की तो बहुत सारे लोग खुद अपने बच्चों को, अपने पालियों को, लड़कियों को लेके कि भाई इसको रोल कराओ। और बहुत सारे जो कलाकार हैं जो आप देख रहे होंगे, उनमें परिवर्तन देख रहे होंगे, जो उन्होंने रामलीला में जिन्होंने कार्य किया होगा, तो वो लोग सब आएंगे और हम एक अच्छी रामलीला और एक अच्छा संदेश, और एक प्रयास ये भी रहेगा कि हमको उस समय का त्रेता युग वाला एक वातावरण तैयार करना होगा कि रामलीलाओं में किस तरीके का हमारा व्यवहार होगा, हमारा आचरण होगा। तो ये एक महायज्ञ है, तो आप लोग सब इसमें अपनी आहुति देंगे। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक आह्वान उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि अभिनय के क्षेत्र में खुद को तराश कर एक नायाब हीरा बने, एक नगीना बने, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है कि वो आए अक्षत नाट्य संस्था की इस रामलीला में और अपने अभिनय से सबको दिखाएं कि हाँ, उनके अंदर भी टैलेंट है। साथ ही साथ विशेष जो अभी आपने कहा कि विशेष आह्वान है मातृशक्ति के लिए कि मातृशक्ति भी आए और इस रामलीला का हिस्सा बने। इसके अलावा बहुत कुछ नया होने जा रहा है गोपेश्वर में आयोजित होने वाली इस रामलीला में, राम यज्ञ में। तो आप सभी का आह्वान है कि आप आएं और यहां पर अपने आप को प्रतिष्ठित करें इस रामलीला के अंदर, और साथ ही साथ अपने आने वाले सुनहरे भविष्य की ओर खुद को ले जाने का प्रयास करें। मैं सुनील पुंडीर, यूके न्यूज उत्तराखंड डिजिटल मीडिया, गोपेश्वर से, और मेरे साथ कैमरे पर हैं प्रियांशी पुंडीर।